हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बेद और स्मार्ट लर्निंग। दोस्तों मैं रोशन सिंह, आज मैं फिर से डिफरेंशिएशन का पार्ट 2 लेके आया हूँ। दोस्तों मैंने पिछले क्लास में बताया था डिफरेंशिएशन पार्ट 2 में कि डिफरेंशिएशन पार्ट 2 में मैंने बता दिया था कि आप लोग को डिफरेंशिएशन पार्ट 2 में जो हमारे यूट्यूब पे इंट्रोडक्शन के नाम से डिफरेंशिएशन इंट्रोडक्शन के नाम से वीडियो क्या है अपलोडेड है। आप उसमें देखे होंगे दोस्तों कि आपको बता चुके थे डिफरेंशिएशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन में क्या क्या दिया रहेगा, फंक्शन दिया रहेगा और उसके उस फंक्शन के साथ ये क्वेश्चन में दिया रहेगा किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, मतलब किसके साथ डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएशन में दो कंडीशन दिया रहेगा, एक कोई ना कोई फंक्शन दिया रहेगा, एक ये दिया रहेगा उस फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। मैं बहुत पिछले क्लास में बता दिया था दोस्तों कि पूरे मैथमेटिक्स में दो कंडीशन ही दिया रहेगा, दो कंडीशन से ज्यादा भी दिया रहेगा तो दो कंडीशन के रिलेशन से कोई तीसरा कोई ना कोई क्या होगा आंसर सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन यही जानना है कि इसमें दो कंडीशन ये दिया हुआ है कि हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन दिया रहेगा, उस फंक्शन को किसी न किसी कंडीशंस पे दिखाना है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं। जैसे बताए थे कि बहुत सारे बच्चों से पूछते हैं कि एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, बोलता है 1। पिछले वीडियो में कई एक बार बोल चुके हैं 1 नहीं होगा, एक्स का डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में होता है 1। तो फंक्शन में दो कंडीशन दिया रहेगा, एक डिफरेंशिएट दो कंडीशन दिया रहेगा, एक कोई ना कोई फंक्शन दिया रहेगा, एक कोई ना कोई कंडीशन दिया रहेगा, उस फंक्शन को उस कंडीशन पे दिखाना है डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो उसमें बताया था हम लोग 5 फंक्शंस के बारे में पढ़े थे, अलजेब्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। आज हम लोग फिर से बात करेंगे अलजेब्रिकल फंक्शंस के बारे में और अलजेब्रिकल फंक्शन में कुछ पॉइंट्स हम बता भी दिए थे। आज फिर हम बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स को रिकॉल कर लेते हैं, कुछ पॉइंट बता देते हैं, बता दिए थे उसको भी एक बार याद करवा देते हैं और चलते हैं अगले पॉइंट्स में। आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन क्या पार्ट 2। चलिए दोस्तों गौर कीजिए, आज हम लोग पढ़ेंगे पहले किसके बारे में, पहले पॉइंट्स होगा अलजेब्रिकल फंक्शंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अलजेब्रिकल फंक्शंस के बारे में। अलजेब्रिकल फंक्शन, अलजेब्रिकल फंक्शंस के बारे में। दोस्तों ध्यान दीजिए, अलजेब्रिकल फंक्शन होता क्या है पिछले वीडियो में मैंने बता ही दिया था, फिर से एक बार बोल देते हैं। अलजेब्रिकल दोस्तों एक बात को एक बार नहीं 1000 बार बोलेंगे। जो भी आदमी वीडियो को देख रहे हैं 100% सिर्फ क्लास में कंसंट्रेट रहेगा, जो वीडियो को सिर्फ बारीकी से देख लेंगे 100% इतना बार हम बोल देंगे ना कि आपको याद हो जाएगा। अलजेब्रिकल फंक्शन होने के लिए ना इसमें दो कंडीशन, अलजेब्रिकल फंक्शन जो होता है द सेट ऑफ रेशनल फंक्शन एंड इरेशनल फंक्शन इज कॉल्ड अलजेब्रिकल फंक्शन। मतलब अलजेब्रिकल फंक्शन में रेशनल फंक्शन भी होगा और क्या होगा इरेशनल फंक्शन भी होगा। अलजेब्रिकल फंक्शन में रेशनल फंक्शन भी होगा और क्या होगा इरेशनल फंक्शन भी होगा। अलजेब्रिकल फंक्शन में क्या होगा रेशनल फंक्शन भी होगा, क्या होगा रेशनल फंक्शन भी होगा, रेशनल फंक्शन भी होगा। अलजेब्रिकल फंक्शन में रेशनल फंक्शन भी होगा, रेशनल फंक्शन भी होगा और क्या होगा इरेशनल फंक्शन भी होगा। कौन फंक्शन होगा? इरेशनल फंक्शन भी होगा, जिसको हम लोग px और qx से लिखते हैं। एक रेशनल फंक्शन भी होगा और क्या होगा इरेशनल फंक्शन भी होगा। दोस्तों इरेशनल फंक्शन है और क्या है इरेशनल फंक्शन है। तो अलजेब्रिकल फंक्शन में क्या होगा रेशनल फंक्शन भी होगा और क्या होगा इरेशनल फंक्शन भी होगा। द सेट ऑफ रेशनल फंक्शन एंड इरेशनल फंक्शन इज कॉल्ड अलजेब्रिकल फंक्शन। जैसे दोस्तों लिखते हैं रेशनल फंक्शन होता क्या है, वैसा वेरिएबल जिस वेरिएबल के पावर में कोई ना कोई इंटीजर हो। जैसे मान लीजिए x के पावर 6, तो मेरे पास क्या 6 जो है इंटीजर कंटेन करता है, 6 जो है इंटीजर में बिलोंग्स करता है। मतलब कह सकते हैं कि 6 पावर यदि इंटीजर हो, मतलब पावर क्या हो जिस वेरिएबल का पावर क्या हो इंटीजर हो, जिस वेरिएबल का पावर क्या हो इंटीजर हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं रेशनल फंक्शन। और जिस वेरिएबल का पावर यदि इंटीजर, जैसे मान लीजिए x के पावर -5, क्या पावर इंटीजर है कि नहीं? हाँ सर है, क्योंकि इंटीजर नंबर होने का मतलब ये होता है कि सर नेचुरल नंबर एंड निगेटिव नेचुरल नंबर एलोंग विथ जीरो इज कॉल्ड क्या इंटीजर नंबर। जिसमें नेचुरल नंबर हो, निगेटिव नेचुरल नंबर हो और जीरो भी जीरो हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंटीजर नंबर। तो निगेटिव नंबर है मतलब कह सकते हैं इंटीजर नंबर। अगर x के पावर 0 भी होगा ना तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है रेशनल नंबर फंक्शन है, क्योंकि ये भी इंटीजर को कंटेन कर रहा है। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ लिखते हैं x के पावर √3, क्या ये रेशनल नंबर से बिलोंग्स करता है? नहीं सर नहीं करता है। मतलब तो बोल सकते हैं कि ये रेशनल नंबर सॉरी इंटीजर नंबर बिलोंग करता नहीं करता, मतलब ये इंटीजर नंबर क्या है नहीं है। ये इंटीजर क्या है इन नॉट इंटीजर है। तो ये नॉट इंटीजर है मतलब ये मेरा रेशनल नंबर नहीं है, मतलब क्या है ये नंबर क्या है इरेशनल नंबर। आप समझ गए होंगे, जिसका पावर क्या हो, जिसका पावर इंटीजर हो उसको बोलते हैं रेशनल, जिसका पावर इंटीजर नहीं हो उसको बोलते हैं क्या इरेशनल। समझ में आ गया दोस्तों? अब रेशनल नंबर रेशनल फंक्शन आपको आ गया होगा, इरेशनल फंक्शन आ गया। एक बार फिर से बोल देते हैं, वैसा वेरिएबल जिसका पावर इंटीजर हो उसको बोलते हैं रेशनल फंक्शन,
वैसा वेरिएबल जिसका पावर इंटीजर नहीं हो उसको बोलते हैं इरेशनल फंक्शन। मतलब पावर इंटीजर में कंटेन करना चाहिए उसको बोलते हैं रेशनल फंक्शन, और जिसका पावर इंटीजर में कंटेन नहीं करता हो उसको बोलते हैं क्या, इरेशनल फंक्शन। समझ में आ गया दोस्तों। अब रेशनल के बारे में आ गया तो, लेकिन अलजेब्रिकल फंक्शन में जो होगा रेशनल फंक्शन भी होगा और इरेशनल फंक्शन भी होगा। अलजेब्रिकल फंक्शन में रेशनल फंक्शन भी होगा और क्या होगा, इरेशनल फंक्शन के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिकल फंक्शन। द सेट ऑफ रेशनल फंक्शन एंड इरेशनल फंक्शन इज कॉल्ड अलजेब्रिकल फंक्शन। दोस्तों लिखते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास y इक्वल टू अगर x है, क्या है, x है, कहा जाएगा फाइंड dy अपॉन dx। दोस्त पिछले क्लास में बता चुके, आप जानते हैं ना कि यहाँ पे y फंक्शन है, y क्या है, फंक्शन है जिसको x के रिस्पेक्ट में दिखाना है डिफरेंशिएट। ये बात सर कैसे जाने, तो dy बाई dx है ना, तो कहने का मतलब है, इसको पढ़ने का तरीका हम बताए थे पिछले क्लास में, एक बार फिर बताते हैं। dy बाई dx है ना, इसका मतलब दोस्तों ये होता है ना, कहने का मतलब ये हो रहा है ना कि dy बाई dx है तो d बाई डी डिफरेंशिएट का शॉर्ट फॉर्म है। किसको डिफरेंशिएट करना है, तो y को। किसके साथ करना है, तो x के साथ। मतलब समझ गए कि y फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है। आप क्या समझे कि सर y फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, ये समझे। अब करते हैं, तो यहां लिखेंगे दोस्तों डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे। अब बोलिए दोनों तरफ d बाई डी लगाते हैं, मतलब क्यों, क्योंकि दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं और मैथ में दोनों तरफ समान काम करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता। किसको डिफरेंशिएट करना है, तो y को, तो y कहाँ रहेगा, ऊपर। किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो x के रिस्पेक्ट में, तो x कहाँ रहेगा, नीचे। हो गया dy बाई dx। अब बोलिए यहाँ किसको करना है, तो x को। किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। इसीलिए बोलते हैं कि dy अपॉन कितना हो गया, dx बराबर कितना हो गया, 1। मतलब कह सकते हैं कि सर हमारे पास x का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में होता है कितना, 1। इसको मैंने पिछले क्लास में बता भी दिया था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं डिफरेंशिएशन में एक पॉइंट्स और पढ़ाया था, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। बताया थे कि यही एक फार्मूला है, यही एक क्या है, फार्मूला है, जिस फार्मूला को हम लोग बोलते हैं f डेरिवेटिव x, dy बाई dx, इसी को बोलते हैं y डेरिवेटिव, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं क्या, y1। यही फार्मूला है, जिस फार्मूला को हम लोग 4 तरीका से बोलते हैं। ये जो x का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में 1 आया है ना, वो इसी फार्मूला पे क्या हुआ है, वो इसी फार्मूला पे आया है। x का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में यदि 1 आया है तो ये इसी फार्मूला पे आया है, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx बटा h और h टेंड्स टू 0, इसी फार्मूला पे आया। लेकिन पिछले वीडियो में डिफरेंशिएशन पार्ट 1 जिसको हम लोग लिखे हैं डिफरेंशिएशन इंट्रोडक्शन, उस वीडियो में मैं x का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में बता ही दिया हूं और बोला हूं कि इसी का नाम होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं, पता है क्या, इसी को हम लोग पता है क्या बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। यही फार्मूला का नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अगर किसी क्वेश्चन में कह दे कि x का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में 1 क्यों होता है, इसको प्रूफ करके बताइए, तो आप यही फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। इसी को करके बता भी दिए पहले वीडियो में कि डिफरेंशिएशन का फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, इस पर करके मैं बता भी दिया। लेकिन दोस्तों अगर ये लिखा हुआ नहीं है ना, अगर ये लिखा हुआ नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है आप ऐसे करें, आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आया कहां से, इसी फार्मूला में रखकर x का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, जिसको मैं बता दिया, तो आप ऐसे ही यूज करेंगे। अगला पॉइंट, अब ऐसा होगा कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई ना कोई एक फंक्शन है, मान लीजिए कि y इक्वल टू 2x है। क्या है, अभी खाली बात करेंगे अलजेब्रिकल में, y इक्वल टू क्या है, 2x है, और निकालना है क्या, फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बटे dx। इसको बनाने का एक तरीका और बता देंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी ऐसे बता जाते हैं। अगर दोस्तों आप जानते हैं यदि किसी डिफरेंशिएशन में या इंटीग्रेशन में अगर कांस्टेंट के साथ रहे वेरिएबल, यदि कांस्टेंट के साथ रहे क्या, वेरिएबल, तो कांस्टेंट को पकड़ के खींच लेते हैं, कांस्टेंट को पकड़ के बाहर निकाल लेते हैं, और किसका वेरिएबल, सिर्फ वेरिएबल का होता है क्या, डिफरेंशिएट।
अगर किसी कांस्टेंट के साथ रहता है वेरिएबल तो कांस्टेंट को पकड़ के बाहर खींच लेते हैं और सिर्फ वेरिएबल का होता है डिफरेंशिएट। या एक और बात लिखते हैं, अगर मान लीजिए सिर्फ मेरे पास कोई ना कोई सिर्फ कांस्टेंट हो, सिर्फ क्या रहे, सिर्फ कांस्टेंट हो, और तब निकालना हो फाइंड dy बाई dx, तब निकालना हो क्या, फाइंड dy बटे dx, सिर्फ कांस्टेंट हो तब निकालना हो फाइंड dy बाई। तो इसको करने का एक ही तरीका क्या है, इसका करने का क्या एक ही तरीका, अगर सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करना हो, सिर्फ किसका, कांस्टेंट का, कांस्टेंट कुछ भी रहे, अगर सिर्फ कांस्टेंट रहे इसका डिफरेंशिएशन होता है dy बटे dx बराबर क्या होता है, 0। मतलब किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है, 0। लेकिन यदि कांस्टेंट के साथ रहे वेरिएबल, दो बात मैंने बोला पकड़िएगा, सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंशिएट होता क्या है, 0, सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंशिएट होता है 0। लेकिन यदि कांस्टेंट के साथ वेरिएबल रहेगा तो कांस्टेंट को पकड़ के बाहर खींच लेंगे, फिर किसका डिफरेंशिएट, वेरिएबल का, याद रखिएगा। अब लिखते हैं दोस्तों, अच्छा बोलिए किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, सर एक्स के रिस्पेक्ट में। लिखिए यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy अपॉन dx, क्या होगा, dy अपॉन क्या होगा, dx। टू कांस्टेंट कहाँ है, बाहर, क्यों बाहर है, क्योंकि कांस्टेंट मेरा 2 है, 2 को पकड़ के बाहर खींच लिए, 2 को पकड़ के बाहर खींच लिए, फिर किसका डिफरेंशिएट, तो x का, तो dx बटा क्या होगा, dx। जस्ट बताए हैं, बार बार नहीं लिखेंगे, कहीं कहीं डायरेक्ट 1 भी लिखेंगे क्योंकि जानते हैं सर कि, लेकिन लिख देते हैं 2 और इसका क्या हो जाएगा 1, आया से मेरा क्या होगा आंसर। इसीलिए एक नोट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसलिए एक नोट लिखते हैं। आप जान गए किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है, 0, एक नोट याद रखिएगा। इसीलिए लिखते हैं एक नोट, इसीलिए लिखते हैं क्या, एक नोट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट, नोट नंबर 1। ये सब नोट को एकदम याद रखिएगा, नोट याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन तक तक बनेगा, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे किसी भी कंपटीशन का हो, नहीं तो बेसिक पॉइंट नहीं रहेगा, कहीं आगे नहीं बढ़िएगा। y इक्वल टू अगर मेरे पास रहेगा कांस्टेंट, क्या रहेगा, कांस्टेंट इनटू क्या रहेगा, वेरिएबल। दोस्तों अगर सिर्फ कांस्टेंट रहेगा तो एक को बात है कि रहे कांस्टेंट, सिर्फ कांस्टेंट, वैल्यू होगा 0। यदि कांस्टेंट के साथ होगा वेरिएबल, कांस्टेंट को पकड़ के बाहर खींच लेंगे, करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बोलिए dy अपॉन क्या होगा, dx। दोस्तों कांस्टेंट को बाहर खींच लीजिए, किसका डिफरेंशिएट, तो वेरिएबल का, और वेरिएबल का डिफरेंशिएट होता है वेरिएबल, कांस्टेंट को बाहर खींच लीजिएगा और फिर किसका डिफरेंशिएट, वेरिएबल का। यह नोट एकदम याद होना चाहिए, यही नोट पे ये काम करेंगे। कोई भी क्वेश्चन में यदि कांस्टेंट है और रहेगा वेरिएबल, कांस्टेंट को पकड़ेंगे और बाहर खींच लेंगे, और बाहर खींच के फिर किसका डिफरेंशिएट, वेरिएबल का। अब चलते हैं आगे, इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान दीजिए दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक रूल है, y बराबर कहेगा 2ax, अब हम बोलते हैं क्या, फाइंड dy अपॉन dx। दोस्तों आपको मालूम होगा कांस्टेंट 2 है कि 2a है, नहीं सर 2a है, अब वेरिएबल कितना है, x। तो क्या करेंगे सर, कांस्टेंट को पकड़ के बाहर खींच लीजिए ना, किसका डिफरेंशिएट, वेरिएबल का। तो लिखेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको लिखना बहुत जरूरत है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना लिखने जरूरत है, या क्यों लिखे, कैसे लिखे, आप मेरा पहले वाला वीडियो जाकर देखिए, इससे पहले पार्ट 1 का जो हमारे यूट्यूब चैनल पे डिफरेंशिएशन इंट्रोडक्शन के नाम से अपलोडेड है, जाकर देखिए, 100% बताया गया है, इसका पूरा नाम क्या है, शॉर्ट नाम सब बता चुके हैं। जो स्टूडेंट्स पार्ट 2 देख रहे हैं, कृपया पहले पार्ट 1 देख लीजिए, तब पूरा समझ में आएगा। डिफरेंशिएशन 100% कमांड आपका हो जाएगा, इस बात की 100% क्या है, गारंटी है। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, dy अपॉन कितना हो जाएगा, dx। अब बोलिए 2a कांस्टेंट कहाँ आएगा, बाहर खींच लीजिए, बाहर निकाल लीजिए। x का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में होता है क्या, 1, मतलब dy बाई dx बराबर कितना हो गया सर, 2a। आया से मेरा क्या हो गया आंसर। सर ये सब काका कर रहे हैं आप, जस्ट बताए हैं कि एक डिफरेंस, कोई दुनिया में कोई फंक्शन का डिफरेंशिएट कुछ भी हुआ है तो एक फार्मूला है जिसके तहत हुआ है। जस्ट बताए हैं कि दुनिया में लिमिट fx प्लस h माइनस fx बटा h और h टेंड्स टू 0। दोस्तों उसी पर ही आया है, उसी पर भी आया है, लेकिन बार बार वैसा नहीं करेंगे। जहां कह देगा ना कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग निकालिए, तहां पे ऐसा काम करेंगे, लेकिन करके हम बता देते हैं। लेकिन अब आगे आप समझिए, खुद से कीजिए। इसे देखिए क्या करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास कुछ केस ऐसा है, देखिए इसको करते हैं इधर ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। जैसे मेरे पास मान लीजिए y को लिखते हैं fx इक्वल टू क्या है, 2ax, और फाइंड कितना, f डेरिवेटिव। अरे दोस्तों y को बोलते हैं fx,
dy बाई डी एक्स को बोलते हैं एफ डेरिवेटिव एक्स, y1 y डेरिवेटिव सब बोलते हैं। अब जानते हैं कि एफ एक्स वाला फॉर्मूला बताए थे, पिछले क्लास में बताए भी थे कि जानते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं कि एफ एक्स वाला फॉर्मूला बताए थे कि एफ डेरिवेटिव एक्स वाला बताए थे आप लोग को, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, लिमिट h टेंड्स टू क्या होगा, जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन कितना होगा h, पिछले क्लास में बता दिया था, अपॉन कितना होगा h। अब काम करते हैं, लिखिएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो। दोस्तों मान पुट कीजिए, कंडीशंस के अकॉर्डिंग काम करेंगे। f के साथ x है ना, f के साथ क्या है, x है, f के साथ x है ना, तो f के साथ x है, इधर क्या किया गया, x को लिख को उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया गया। कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे, f के साथ x दिया हुआ है, इधर क्या है, x को लिख को उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो f के साथ क्या है, x प्लस h को उतार दीजिए और कितना से मल्टीप्लाई, 2a से मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझे, कंडीशन कैसे सेट किए, f के साथ x है तो x को जैस के तैसे लिखा हुआ है, उसमें 2a से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो f के साथ x प्लस h है तो x प्लस h को उतार दिए, 2a से मल्टीप्लाई कर दिए, कंडीशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। और fx का मान कितना है, 2a है, अपॉन कितना होगा, h। चलिए लिमिट h टेंड्स टू क्या होगा, जीरो। दोस्तों क्या होगा, 2ax, fx का मान कितना है, 2ax है, 2ax प्लस 2ah माइनस 2ax अपॉन h, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, लिमिट h टेंड्स टू जीरो इक्वल टू कितना आ गया, 2a। दोस्तों h रहेगा तब तो h का मान पुट करेंगे, h तो है नहीं, मतलब आंसर कितना आ गया, 2a, जो है वही उतार दिया, लिमिट को हटा दिया, ऐसे मेरा क्या होगा आंसर। दोस्तों क्या यही ना किए हैं, लेकिन बार बार ये काम नहीं करेंगे, बार बार ये काम नहीं करेंगे, ये काम आपको सिखा दिए हैं। लेकिन हाँ, कोई पूछ देगा कि बता बुआ कि 2ax का डिफरेंशिएट 2a क्यों हुआ, तो आपको आता ही है, करके दिखा दीजिए। अब चलते अगले पॉइंट्स पे, अब पढ़ेंगे पावर फंक्शन। क्या पढ़ेंगे, पावर फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पावर फंक्शन। इसमें मैक्सिमम बच्चों को होता है परेशानी, मैक्सिमम बच्चे क्वेश्चन बना के तो एग्जाम में आते हैं, और मैक्सिमम बच्चों को ये कॉन्फिडेंस रहता भी नहीं है कि क्वेश्चन बना के वो 100% सही है कि गलती है। बहुत सारा बच्चा बना के तो आता है, सोचता है कि काम किए हैं वो गलती है कि सही है। आज हम 100% कॉन्फिडेंस वाला एक टॉपिक्स लिखेंगे, एक पॉइंट लिखेंगे, जिस क्वेश्चन को उस पॉइंट से बना दीजिएगा, उस नोट पे बना दीजिएगा, वो गलती होने वाला नहीं है। दुनिया के सारा क्वेश्चन पावर फंक्शन एक ही नोट से कंप्लीट आपका आज होगा, इसी वक्त होगा। ध्यान दीजिए आज का पॉइंट्स क्या। अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक डिफरेंशिएशन में एक फार्मूला है जो किताब में दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स के पावर n। एक फार्मूला है, क्या दिया हुआ, y इक्वल टू क्या, x के पावर n, y इक्वल टू एक्स के पावर n, एक फार्मूला दिया हुआ है, y इक्वल टू कितना, x के पावर क्या है, n। इसको अगर निकालते हैं dy अपॉन क्या, इसको अगर निकालते हैं क्या, dy अपॉन क्या, dx। इसको अगर निकालते हैं, इसको अगर निकालते हैं डी, इधर साइड में करते हैं, इसको अगर निकालते हैं क्या, dy बाई, अगर इसको निकालते हैं क्या, dy अपॉन dx। तो दोस्तों एक ही कंडीशन होता है कि n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। लेकिन दोस्तों पता है, ये हर कंडीशंस के अकॉर्डिंग पता है क्या, हर कंडीशंस में हर फार्मूला पर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, कहीं कहीं पता है क्या गलती हो जाता है। लेकिन आपको एक ऐसा नोट बनाएंगे, देखिए बच्चों को बहुत सारा गलती होता था ना इस फार्मूला पर और इस कॉन्सेप्ट पर, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन जिसपे इस कॉन्सेप्ट को रखने के बाद गलती हो जाता था। इसलिए मैंने ऑब्जर्वेशन करके एक ऐसा फार्मूला बना दिया है जिस फार्मूला से कोई भी क्वेश्चन गलती होगा ही नहीं। पावर फंक्शन का मात्र एक फार्मूला, मेरा वाला याद रखिएगा आप, ऑब्जर्वेशन करके जो बना दिए, कोई भी क्वेश्चन एक गलती हो ही नहीं सकता है, आप उस फार्मूला पे रख दीजिए, 100% सही हो जाएगा। लेकिन ये जो एनसीईआरटी बुक्स लिखा है, इसमें पता है क्या होता है, कुछ क्वेश्चन सही होगा और कुछ क्वेश्चन गलती होगा। आप जानते हैं कि एक मैथमेटिक्स को कितना भी तरीका से बनाएंगे तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जस्ट देखिए, 5 मिनट में देखिए, आपको मालूम चल जाएगा सर कहाँ पे क्या हो रहा है। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। आप लोग चैन रूल पढ़ के रहते हैं बेचैन, बिना चैन रूल का पढ़ाएंगे और 100% सारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए, y बराबर क्या है, एक्स के पावर n, dy बाई dx क्या है, एक्स के n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। कंप्लीट है। अब चलते हैं कुछ अगले पॉइंट्स में। ये मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा फार्मूला है, इस फार्मूला पे कुछ क्वेश्चन तो सही होगा और कुछ क्वेश्चन देखिएगा, आप खुद से कीजिएगा, कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाएगा। जैसे y इक्वल टू अगर x के पावर 2 है और निकालना है क्या, फाइंड dy बाई dx,
सर वही लगा दीजिए जो लगाते आ रहे हैं। ठीक है भाई, लगाते हैं वही, टेंशन मत लो, ये भी सिखाएंगे वो भी सिखाएंगे, लगाते हैं वो भी। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, गुड, आना चाहिए सबको। dy अपॉन क्या है, dx, लगाइए सर, रूल तो यही है। n को उतार दीजिए, उतार लिए, x जैस का तैस कर दिए, उसमें से एक घटा दीजिए, घटा लिए, मतलब dy बाई dx का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों अपने पास, सर 2x आ गया। आया से मेरा क्या होगा आंसर? सबको आता है, सच में आता है, 100% बनेगा आपसे इसी रूल पे। लेकिन ये सिर्फ कहां के लिए, ये फार्मूला किस क्वेश्चन पे गलती हो जाएगा और किस क्वेश्चन सुटेबल है, ये बात मालूम होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट, एक केस और देखिए, एक केस क्या और करते हैं। जैसे y इक्वल टू अगर मेरे पास रहता है x के पावर 6, तब करेंगे फाइंड। हाँ सर हो जाएगा, क्या ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन करवाते रहते हैं आप। अरे भाई देखो तो, पहले बच्चा बनोगे, छोटी छोटी पॉइंट्स को हल करोगे, तब बड़ा बड़ा मैथ्स आपको आएगा। और बेसिक पढ़ा रहे हैं ना, और बड़ा बड़ा आपको जीरो लेवल से लेकर IIT लेवल तक मैथ्स पढ़ाएंगे, वादा है आपको, एकदम जीरो लेवल से। मेरे वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा, 100% कोई दिक्कत होगा नहीं। आप अगर चाहते हैं कि मेरा कोर्स खरीदिए, अगर समझ में पूरा आ गया, पूरा कंडीशंस के अकॉर्डिंग, तो आप नीचे अपने यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शंस में दिया हुआ है लिंक बेद्वारा एकेडमी का, आप मेरा कोर्स खरीद के पूरा NCERT का, RD शर्मा का, लालजी प्रसाद का, क्वेश्चन बैंक्स का, मॉडल सेट का, सब पूरा के पूरा फुल कोर्स आप ले सकते हैं और पूरा वीडियो एकदम टाइप बाय टाइप करके प्रत्येक पॉइंट्स को आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। ध्यान दीजिए, y बराबर क्या, x के पावर 6 है। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन क्या होगा, dx। दोस्तों क्या होगा सर, n को उतार लिए तो उतार दिए, x और 6 माइनस 1, सर dy बाई dx बराबर कितना हो गया, वही हो गया जो होने वाला था। क्या होने वाला था, 6 इंटू एक्स के पावर क्या है, 5। दोस्तों अब चलते हैं अगले पॉइंट्स पे। कहां चलते हैं सर, अगले पॉइंट्स पे, जस्ट अगले पॉइंट्स पे। ध्यान दीजिए, इस कंडीशन में करते हैं गलती, करते हैं गलती। इस सिंगल फंक्शन में सही हो गया, इसमें कोई गलती नहीं है, करते हैं दोस्तों। जैसे हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लिख रहे हैं एक क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स प्लस 2k होल स्क्वायर, फाइंड dy बाई dx। एक मैथमेटिक्स को कितना भी तरीका से बनाएंगे, क्या आंसर में चेंजिंग आएगा ना सर, नहीं आएगा, ये तो आप बचपन से जानते हैं। लेकिन अभी कौन आ जाएगा तो या तो ये रूल गलती है, चाहे वो रूल गलती है। चलिए अब क्या करेंगे दोस्तों, दो रूल से बनाते हैं और दोनों रूल में 100% सही होना चाहिए। लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए dy बाई dx, एक ही रूल पता है हम लोग को सर, क्या पता है, 2x प्लस 2, पावर उतार दिए, नीचे वाला सॉरी अगला देखिए, थोड़ा मिस्टेक नहीं हुआ है, बस थोड़ा लिखावट में प्रॉब्लम हो गया। ध्यान दीजिए, क्या करेंगे दोस्तों, पावर उतार दिए, पावर को क्या के उतार दिए, पावर को क्या के उतार दिए। पावर कितना है, 2, पावर कितना है दोस्तों, पावर को उतार दिए, पावर कितना है 2, थोड़ा आप लोग को दिखता नहीं होगा ना, क्वेश्चन ऊपर चला गया, देखिए तो। चलिए पावर को उतार दिए तो पावर है 2, x प्लस 2 जैस का तैस, आप पढ़े हैं कि सर पावर को उतार दिया, नीचे वाला वेरिएबल जैस का तैस, तो x प्लस 2 जैस का तैस, उसमें से एक घटा दीजिए। आप जानते हैं ना, हाँ सर जानते हैं, dy अपॉन dx मेरे पास हो गया दोस्तों 2 इंटू एक्स प्लस 2, मतलब कर सकते हैं दोस्तों dy बाई dx अपने पास आ गया दोस्तों 2x प्लस 4। कोई बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है, कर लिए। उसी फार्मूला पे काम किए, उसी फार्मूला पे क्या किए हम लोग, काम किए, उसी फार्मूला पे क्या किए हैं, काम किए। ध्यान दीजिए, उसी फार्मूला पे क्या किए, काम किए। अब चलते हैं का अगले पॉइंट्स में। अगला पॉइंट्स क्या कहता है अपने ऊपर, इसी को बनाते हैं सेकेंड मेथड से। कौन मेथड से, सेकेंड। दोस्तों सेकेंड मेथड से बनाते हैं, इसी को बनाते हैं सेकेंड मेथड से, जो बचपन से आप फार्मूला जानते होंगे, जो फार्मूला को आप बचपन से क्या करते हैं, जानते हैं। चलिए सेकेंड मेथड देखिए, y इक्वल टू अगर मेरे पास दे दिया जाए x प्लस 2 का क्या, होल स्क्वायर, जो उतना बता चुके हैं आप कर सकते हैं, फाइंड dy अपॉन क्या होगा, dx। लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में लाते हैं, सिंपल फॉर्म लाते हैं, इसको फॉर्मूला पे तोड़ते हैं, y बराबर x स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब कितना होगा 4x प्लस 4। जानते हैं ना,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर जोड़ 2ab जोड़ कितना होगा बी स्क्वायर। दोस्तों इसको करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स दोस्तों हो जाएगा, पावर को उतार लीजिए तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, जानते ही हैं, जस्ट पीछे बताए हैं, देखिए 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 कहां बताए हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x बताए, हर चीज बता चुके हैं, सिर्फ मेरे वीडियो को आप कंटिन्यू कीजिए 100% समझ में आएगा। पावर को उतार लीजिए, 4 कांस्टेंट बाहर, ये भी बताया था कि कांस्टेंट के साथ वेरिएबल रहेगा, कांस्टेंट को पकड़ के खींच लेंगे, 4 खींच लिए, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और 4 का क्या हो जाएगा 0, मतलब dy बाई डी एक्स बराबर मेरे पास कितना आ गया दोस्तों, dy बाई डी एक्स आ गया 2x प्लस 4। सर आप तो बोले थे कि गलती होगा, नहीं हुआ, मतलब ये कंडीशन सही है। चलिए मतलब ये फॉर्मूला भी लगाया वो सही है और ये सेकेंड मेथड बनाया वो भी क्या है सही है, 100% सही है। चलिए अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, जस्ट चलते हैं कहाँ अगले पॉइंट्स में। और थोड़ा अगले पॉइंट्स को देखिए, अगले पॉइंट्स को कहाँ पे, अगले पॉइंट्स में चलते हैं। एक क्वेश्चन और करवाते हैं अगले पॉइंट्स में, देखिए जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर, अब तब करते हैं फाइंड dx। अब दोनों तरीका से फिर बनाते हैं, ये दोनों का आंसर बिल्कुल सही आता है या नहीं आता है। अब बनाते हैं क्या दोनों तरीका, दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन देखिएगा ध्यान दीजिएगा। चलिए लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स, पता है यहाँ क्या लिखना है मालूम है ना, यहाँ लिखना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या लिखे मालूम है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लाइए लिख देते ताकि आपको दिक्कत क्या हो नहीं हो, यहाँ लिखना क्या है उसको थोड़ा गौर कीजिए ताकि थोड़ा हमारा ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे लिखेंगे आपको समझ जाना है क्योंकि आप मेरा स्टूडेंट्स है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बोलिए क्या होगा dy अपॉन क्या होगा dx, पावर को उतार लीजिए, उतार दिए, नीचे वाला वेरिएबल फंक्शन जैस का तैस। आप पढ़े हैं ना x के पावर n में, सर x को x के पावर n रहेगा तो n को उतार लीजिए, x जैस का तैस और उसमें से 1 घटा देंगे, वही काम किए, पावर को उतार लिए, नीचे वाला जैस का तैस उसमें से 1 घटा दिए। क्लियर है, dy अपॉन कितना होगा dx बराबर लिखेंगे दोस्तों 2 इंटू 2x प्लस 4, dy अपॉन कितना होगा dx बराबर लिखेंगे दोस्तों 4x प्लस 8। बस यही मेरा आंसर हो गया। अब चलते हैं कहाँ अगले पॉइंट्स में, कहाँ चलते हैं अगले कंडीशंस के अकॉर्डिंग। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा अगले पॉइंट्स में क्या करते हैं। अब सेकेंड मेथड, कौन सा मेथड, सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड थोड़ा ध्यान देंगे, जो काम की वही काम करेंगे। आप देखिएगा जैसे y इक्वल टू कितना है 2x प्लस 4 का कितना है होल स्क्वायर, इसको निकालना है फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे दोस्तों गौर कीजिए, बस वही रूल जो किए थे, आप जानते हैं ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर जो 2ab जो बी स्क्वायर, सर बचपन से जानते हैं 5 क्लास से, वही यूज करेंगे, बचपन वाला यूज करेंगे, जो जानते हैं वही करेंगे। y इक्वल टू बोलिए कितना हो गया ए स्क्वायर मतलब कितना, 2x का होल स्क्वायर मतलब कितना बोलिए था 4x स्क्वायर। एक स्टेप छोड़ देते हैं, मालूम होगा ना आपको, ए स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर 4x स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab मतलब कितना 2 2 जा 4, 2 2 जा कितना होगा 4, 16x हो जाएगा, अब प्लस 16 मालूम है ना, 2ab मतलब 4 2 जा 8 2 जा 16 मालूम है ना, ए स्क्वायर जो 2ab जो कितना होगा बी स्क्वायर। अब इसको दोस्तों लिखेंगे, बोले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर से वही काम, यहाँ क्या कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट किए हैं और यहाँ क्या किए हैं पावर को तोड़ के डिफरेंशिएट के सिंगल फॉर्म में लाकर। अब लिखेंगे dy अपॉन कितना हो जाएगा dx। दोस्तों 4 कांस्टेंट कहाँ गया बाहर, निकाल दिए, पता है कि सर कांस्टेंट का वेरिएबल है, कांस्टेंट को पकड़ के खींच लेंगे, बाहर निकाल दिए। x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 2x, जस्ट बताए हैं। 16 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, 16 को पकड़ के बाहर खींच लीजिए, 16 को पकड़ के बाहर खींच लिए, 16 हो गया, x का 1 हो जाएगा और 16 क्या हो जाएगा 0। dy बाई डी एक्स आया दोस्तों अपने पास, कितना आया जल्दी बोलिए 8x प्लस 16। अरे वाह ये क्या हो गया यार, ये तो सर ये दोनों बराबर नहीं है, जबकि जस्ट अभी कुछ क्वेश्चन किए हैं, जस्ट किए हैं, देखिए तो जस्ट किए हैं, तो अभी ये और ये बराबर है या नहीं है।
सर ऐसा क्वेश्चन अगर x के पावर n पे अगर हम बना के यहाँ ना हम दो तरीका से जांच लिए, क्या एग्जाम में जांचिएगा? नहीं सर नहीं जांचेंगे, एग्जाम में नहीं जांच, टाइम नहीं रहेगा, एग्जाम में दो तरीके से बनेगा, नहीं बनाइएगा। तो एग्जाम में अगर हो सकता है कि इस क्वेश्चन को x के पावर n पे, इस क्वेश्चन को एग्जाम में इस क्वेश्चन को x के पावर n पे यदि बना के आइएगा तो सही हो जाएगा। लेकिन जैसे किसी क्वेश्चन में अगर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में बना के आएंगे तो गलती हो जाए। तो सर एगो चैन रूल याद है ना? अरे भाई वही चैन रूल के लिए, वही चैन रूल को तो चेंज कर दिए है ताकि बहुत सारे बच्चे चैन रूल पढ़ के रहते हैं बेचैन। उसी बेचैनी को चेंज करने के लिए हम लोग कुछ रूल सिखा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन से, बहुत सारे किताब से, बहुत सारे पॉइंट से ऑब्जर्वेशन करके मैं एक कॉन्सेप्ट बनाया हूं। उस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, 100% कोई क्वेश्चन दुनिया का पावर फंक्शन का गलती नहीं होगा, वादा है। अभी करके बताते हैं। देखिए अगला पॉइंट, एक केस के बारे में हम लोग और बात करते हैं। अब एक बनाते हैं फार्मूला। क्या बनाते हैं? फार्मूला। ध्यान दीजिएगा, अब एक बनाते हैं क्या? फार्मूला। क्योंकि कुछ क्वेश्चन को उस फॉर्म पे किया था, कुछ क्वेश्चन सही हो गया, अब कुछ क्वेश्चन क्या होगा, अब आंसर ये होगा कि ये, इस बात को कैसे हम प्रूफ करेंगे? बनाते हैं फार्मूला। उस फार्मूला के अकॉर्डिंग जो आएगा वो 100% सही होगा। चलिए बनाते हैं। जैसे दोस्तों अब x के पावर n, जैसे आप याद करते हैं y बराबर x के पावर n, तो dy/dx बोलिए क्या होता है? सर यही होता है ना जो अभी किए हैं आप, n इंटू एक्स के पावर n-1 होता है ना। ये बात आप याद रखेंगे तो कुछ क्वेश्चन के लिए ही सही है। इस फार्मूला पे डायरेक्ट अगर यूज करते हैं तो कुछ क्वेश्चन के लिए क्या सही होता है और कुछ क्वेश्चन के लिए गलती होता है, वो आप देख ही लिए। अगर x के आगे कुछ कोफिशिएंट नहीं है तो 100% सही होगा, लेकिन जहां x के आगे कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होगा वहां दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। उसी डिफरेंशिएट को ना करने के लिए, चेंज करने के लिए एक रूल बनाते हैं। उस रूल का नाम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, उसका नाम है पावर फंक्शन। क्या नाम है? अब नोट नंबर 2 देखिए, नोट नंबर कितना है? 2। इसका नाम क्या है? नोट नंबर क्या है? 2। क्या नाम है? नोट नंबर 2 को थोड़ा देखिए, ताकि नोट नंबर क्या है? 2। नोट नंबर 2, नोट 2, नोट 1 लिखा दिए कांस्टेंट वाला, कांस्टेंट को पकड़ के बाहर खींचने वाला। ध्यान दीजिए, जैसे y बराबर नीचे रहेगा फंक्शन, क्या रहेगा? नीचे रहेगा फंक्शन, नीचे रहेगा फंक्शन, ऊपर में रहेगा पावर। ऊपर में क्या रहेगा? पावर। वही को मॉडिफाई कर रहे हैं, नीचे रहेगा फंक्शन, ऊपर में क्या रहेगा? पावर। तब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx। दोस्तों लिखिएगा, सर पावर को उतार लेंगे, तो उतार लीजिए ना पावर को, पावर को उतार लेंगे, फंक्शन जैस का तैस। सर पावर में से 1 घटा देंगे, घटा दीजिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर से फंक्शन को करेंगे डिफरेंशिएट। सिर्फ नोट याद रखिए, काम चलाइए। फंक्शन को कर देंगे क्या? डिफरेंशिएट। फिर से क्या कर देंगे? फंक्शन को कर देंगे क्या? डिफरेंशिएट। फिर से फंक्शन को क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट। ध्यान दीजिएगा, फिर से फंक्शन को कर देंगे क्या? डिफरेंशिएट। बस ये जो नोट लिखा है, नोट नंबर 2, ये भी आपको याद, बहुत एंटीबायोटिक है। इस पर दुनिया का कोई रखिए, कोई कंडीशन रखिए, 100% क्या होगा? सही। करके चेक भी कर ले दोस्तों, चेक भी कर देते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे इस पे रखते हैं, इस पे थोड़ा रखते हैं, ध्यान दीजिए, इस पे रखते हैं इस पे, इस फार्मूला को बनाने की, इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है बोलिए तो? क्वेश्चन है सर y इक्वल टू क्या है? 2 इंटू 2x प्लस 4 है। नहीं, क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है? y इक्वल टू 2x प्लस 4 के होल स्क्वायर। क्वेश्चन यही ना है, y इक्वल टू 2x प्लस 4 के होल स्क्वायर। क्वेश्चन यही है, इसको निकालना है क्या? फाइंड dy/d, यही ना निकालना है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन पे, इस जो कॉन्सेप्ट बना है उस पर क्या होता है। निकालिए दोस्तों, क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। लिखिए dy/dx, लिखिए क्या? dy/dx लिखिए तो dy कितना होगा? dx, dy/dx, थोड़ा स्पेस, dy कितना हो जाएगा? d। बोले किसको उतार दिए? सर पावर को उतार दीजिए, फंक्शन जैस का तैस। ठीक है, जैस का तैस, पावर में से 1 घटा दिए, फिर किसका डिफरेंशिएट? फंक्शन घटाइए, फंक्शन का डिफरेंशिएट कीजिए, तो डी फंक्शन 2x प्लस 4 किसके रिस्पेक्ट में? तो x के रिस्पेक्ट में, पता है आपको। और जोड़ या घटाओ में डिफरेंशिएट रहता है ना, तो अलग अलग दोनों को डिफरेंशिएट कर देते हैं, याद रखिएगा। अब क्या होगा? dy अपॉन कितना हो जाएगा? dx। बोलिए 2 इंटू 2x प्लस 4 के पावर 1 हो जाएगा, और 2 कहाँ आएगा? बाहर, x का 1, 4 का
जीरो। बता चुके हैं दोस्तों, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएट होता है जीरो। अब करेंगे दोस्तों 4 इंटू 2x प्लस कितना होगा 4। कह सकते हैं दोस्तों कि सर 8x प्लस कितना हो गया 16। देखिए दोस्तों 8x प्लस 16 कौन सा सही है सर, ये वाला आया है, मतलब ये वाला क्या है सही है। ओ सर जस्ट ये बताएंगे आप कि ये जो फार्मूला जो है ना x के पावर n वाला, वो सारे क्वेश्चंस पे राइज होने वाला क्या है नहीं है। वो सारे क्वेश्चन पे क्या है राइज होने वाला क्या है नहीं है। ओ ये वाला जो क्या है गलती अपना हो गया, इसीलिए हम x के पावर n याद नहीं रखेंगे सर। आप बताए पावर फंक्शन वही याद रखेंगे, पावर को उतार देंगे, फंक्शन जिसका तैस, पावर में से एक घटा देंगे, फिर फंक्शन का डिफरेंशिएट। क्योंकि देखिए ये वाला और ये वाला सही है। तो बचपन से जो पढ़ते आप आ रहे हैं फार्मूला आ रहे हैं ना, ए स्क्वायर जो 2ab जो बी स्क्वायर, उस पर आया कि नहीं है, आ गया। अब उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और है उसको देख लेते हैं जो दोनों सही था, उस पर क्या अपना ये फार्मूला सेट करता है कि नहीं, देख लीजिए। इस पर ये भी सही है और ये भी सही है, देखिए करते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है बोलिए तो, क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन है अपने पास क्या, क्वेश्चन अपने पास है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अपने पास, देखिए तो क्वेश्चन y बराबर कितना है x प्लस 2 का क्या है होल स्क्वायर। क्वेश्चन है अपने पास y बराबर x प्लस 2 का क्या है होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इसको थोड़ा बड़ा कर दे ताकि दिक्कत आपको क्या हो नहीं हो। चलिए एक क्वेश्चन है y बराबर कितना है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। जो स्टूडेंट वीडियो को देखते हुए कंटिन्यू किए होंगे वीडियो को, वो लड़का तो हमको लगता है 100% बना लिया होगा, क्योंकि सर ये क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। सर का क्वेश्चन में कोई दम नहीं दोस्तों, दम तो नहीं हम जानते हैं, लेकिन क्या करिएगा, कॉन्सेप्ट दिए हैं तो प्रूफ करके बताया था, आप बना लिए तो बहुत अच्छी बात है, आप क्वेश्चन बनाइए। पावर फंक्शन का क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए, लेकिन x के पावर n पर सारा क्वेश्चन नहीं बनेगा। वही पावर फंक्शन अपना वाला फंक्शन, पावर फंक्शन, पावर को उतार दीजिए, फंक्शन जिसका तैस, पावर में से एक घटा दीजिए, फिर किसका डिफरेंशिएट फंक्शन का। देखिए दोस्तों क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिए तो। अब करेंगे दोस्तों इस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन कितना होगा dx, dy अपॉन dx, पावर को उतार लिए x प्लस 2 जिसका तैस, पावर में से एक घटा दिए, ठीक है घटा दिए, फिर किसका डिफरेंशिएट तो फंक्शन का। लिख देते हैं, ये तो एक ही बार कर सकते हैं, चाहे बाकी स्टूडेंट कर भी लिए होंगे, लेकिन थोड़ा लिख देते हैं dy अपॉन कितना हो गया dx हो गया। बोलिए 2 इंटू एक्स प्लस 2 के पावर 1, x का 1 2 का 0, x का 1 2 का क्या होगा 0, इसलिए 2 इंटू कितना हो गया x प्लस 2। दोस्तों ये भी सही है, ये इसको लिख सकते हैं ना हो 2x प्लस 4, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। मतलब आप कह सकते हैं कि x के पावर n वाला सर फॉर्मूला है ना, वो कुछ क्वेश्चन पे होता है सही और कुछ क्वेश्चन पे होता है क्या गलती। लेकिन आप याद रखेंगे पावर फंक्शन, दुनिया के कोई फंक्शन पावर में रहेगा, रूल लगा देंगे, कभी गलती हो नहीं सकता है। अब चलते हैं कहा अगले पॉइंट्स में, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब चलते हैं कहा अगले पॉइंट्स में, एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। जैसे y बराबर, अगर क्वेश्चन में क्या है 2 है, अगर है 2a x प्लस कितना है 4 के पावर कितना है 6, अरे बन जाएगा भाई, कोई बात नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन बनाइए तो एक बार दोस्तों। फाइंड dy अपॉन क्या हो जाएगा dx। सुनिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा बनाते हैं, बनाइए आप लोग बनाइए, जो पढ़े हैं कंटिन्यू किए हैं उस बनाइए जल्दी, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देखें, ध्यान दीजिए, बनाइए जल्दी, बन जाएगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx। सर यहाँ पे कांस्टेंट है तब वेरिएबल है, कांस्टेंट को पहले पकड़ के बाहर खींच लीजिए, तो 2 को बाहर खींच दिए सर। अब बोलिए क्या बच गया, ये फंक्शन है, फंक्शन पावर फंक्शन वाला है, रूल लगाएंगे पावर फंक्शन का, तो पावर को उतार दीजिए, फंक्शन जिसका तैस, पावर को उतार दीजिए, फंक्शन जिसका तैस, पावर में से एक घटा दीजिए, पावर में से एक घटा दीजिए, पावर में से एक घटा दीजिए, फिर किसका डिफरेंशिएट तो फंक्शन का, फंक्शन बोलिए कितना है, फिर किसका डिफरेंशिएट फंक्शन का, d इंटू कितना हो जाएगा बोलिए तो 2ax प्लस कितना होगा 4, अब आई dx। कैसे कि फिर समझिए सर, ये 2 कांस्टेंट है, उसको बाहर खींच लिए, बाहर खींच दिए, पावर को उतार लिए, फंक्शन नीचे वाला होता है फंक्शन, नीचे वाला होता है क्या फंक्शन, नीचे वाला होता है ये वाला होता है फंक्शन, नीचे वाला होता है फंक्शन, ऊपर वाला होता है पावर। क्वेश्चन किए होंगे तो आइडिया होगा, नीचे वाला होता है फंक्शन, ऊपर वाला होता है पावर, पावर को उतार लिए, नीचे वाला फंक्शन जैसा तैस, पावर में से एक घटा दिए, फिर फंक्शन का डिफरेंशिएट 2ax प्लस 4 का डिफरेंशिएट।
अब दोस्तों लिखेंगे dy अपॉन कितना हो जाएगा dx बराबर लिखिए 12 हो जाएगा 2ax हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा पावर में 5 हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करने आपको आता होगा ना सर, फिर यहां भी 2a कांस्टेंट है तो 2a को खींच के बाहर निकाल दीजिए ना, और x का हो जाएगा 1 और सर 4 का होता है 0, बाकी आपको पता होगा ही। अब क्या करेंगे सर 12 दूना 24 2a इंटू कितना हो जाएगा 2ax प्लस कितना हो जाएगा 4 के पावर कितना होगा 5। आप यहां भी छोड़ सकते हैं, आपका मन है तो 24 से 2 में 24 से क्या 2a में मल्टीप्लाई करके लिख भी सकते हैं, वो तो दोस्तों आपको पता ही होगा क्योंकि आप 11-12 में पढ़ रहे हैं तो उतना आपको आता ही होगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट्स में। दोस्तों यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं। हमको पता है कि मैं दो फंक्शंस के बारे में पढ़ा हूं, एक फंक्शन पढ़ा हूं पावर फंक्शन और एक फंक्शन क्या पढ़ा हूं कांस्टेंट इनटू फंक्शन। दोस्तों कांस्टेंट इनटू फंक्शंस के बारे में और पावर फंक्शन के बारे में हम बता दिए। अब दो फंक्शन हमारे पास और है, मैक्सिमम बच्चे परेशान रहते हैं। कौन फंक्शन है वो? सर वो ही नोट है, नोट याद रखिए। अलजेब्रिकल में सिर्फ 4 नोट पढ़िए और अलजेब्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन 100% माइंड में याद रखिए। मात्र 4 नोट ही पूरा फंक्शन का क्या डिफरेंशिएशन है। सिर्फ 4 नोट पढ़िए और पूरा अलजेब्रिकल फंक्शंस का फार्मूला 100% याद हो जाएगा। मात्र 4 नोट पे ही बना है और बाकी चैन रूल बेचैन रूल जो पढ़ता है उसको पढ़ने दीजिए। अगला पॉइंट्स, टॉपिक्स का नाम क्या है? हाँ अलजेब्रिकल फंक्शन पढ़ रहे हैं। कुछ ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा y = 1/x। मैक्सिमम बच्चों ऐसे ही पढ़े होंगे, हमको पता है। फाइंड dy/dx। अब क्या करेंगे बहुत सारे बच्चों, ऐसा करेंगे, पता है क्या करेंगे? देखिए कैसे करेंगे। इसी को पावर फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, ऐसे बनता भी एक रूल भी है, देखिए ध्यान दीजिए। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, देखिए y = 1/x है ना, या देखिए क्या करते हैं सर, नीचे वाला पावर को, नीचे वाला फंक्शन को ऊपर ले जाते हैं। तो नीचे पावर होता है मतलब कुछ नहीं है तो 1 है, 1 अपॉन कितना, सुनिए 1 है तो इसको x के पावर -1 करेंगे, 1 इंटू एक्स के पावर -1। नीचे वाला x को ऊपर ले गए, ठीक है, ले गए, कोई बात नहीं है। उसके बाद तब करेंगे डिफरेंशिएट, लिखेंगे dy अपॉन कितना dx लिखेंगे, क्या लिखेंगे -1 को उतार लेंगे। एक तो बाहर निकल जाएगा तो कोई दिक्कत है नहीं, होते मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं, कल दिक्कत हुआ। एक बाहर कांस्टेंट निकाल लिए, एक कांस्टेंट बाहर निकाल लिए। उसके बाद -1 क्या करेंगे, -1 को उतार लेंगे, -1 को उतार लेंगे। एक्स जैस का तैस हो जाएगा, उसमें से 1 घटा लेंगे, क्या करेंगे 1 घटा लेंगे। उसके बाद किसका डिफरेंशिएट, एक्स का। समझे सर, एक कांस्टेंट को बाहर निकाल लिए, एक्स जैस का क्या किए, एक्स ये बाहर निकाल लिए कांस्टेंट को, तो एक्स के पावर -1 का डिफरेंशिएट करते हैं। -1 पावर को उतार लिए, एक्स जैस का, तो उसमें से 1 घटा दिए, फिर एक्स का डिफरेंशिएट 1 हो गया। अब क्या करेंगे dy बटा कितना हो जाएगा dx -1। अच्छा पावर में से 1 घटाते हैं, जोड़ते नहीं, इंटीग्रेशन का रूल लगा दिए, पावर में से 1 घटाते हैं। -1 इंटू एक्स के पावर कितना है -2 आ गया ना। तो dy/dx कितना होगा, बोलिए तो हुआ dy/dx कितना हुआ सर -1/x का स्क्वायर। आया से मेरा क्या होगा आंसर, क्योंकि पावर निगेटिव नहीं छोड़ते हैं आंसर। क्वेश्चन में अगर पावर देखिए जनरली होता है कि पावर निगेटिव है उसको पॉजिटिव बना के ही छोड़ेंगे, या नीचे वाला पावर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना के ही छोड़ते हैं। कभी डिनोमिनेटर में पावर निगेटिव होना नहीं चाहिए, चाहे ऊपर में भी निगेटिव है न्यूमिनेटर में, उसको भी पावर पॉजिटिव करके ही आंसर लिखते हैं। जनरल सोल्यूशन का ये क्या है, कंडीशंस है। अब चलते हैं आगे, चलिए एक क्वेश्चन और करवाते हैं। y बराबर रहेगा 2x के पावर स्क्वायर, ये तो बन जाएगा आपको 2 अपॉन रहेगा x स्क्वायर, और तब कहेंगे फाइंड dy/dx। सर फिर से वही काम कर दीजिए ना, अरे भाई करो ना, क्या दिक्कत है, करो वही काम करो, जो आता है उसी को पढ़ो, टाइम लैप्स करो। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में नहीं आता है, एग्जाम में क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन का यूज करके एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जाता है। ये सब जब क्वेश्चन हल कीजिएगा ना तो बीच में कहीं ना कहीं आ जाएगा। अब इसको हल कीजिएगा, क्वेश्चन हल कीजिएगा, तो ये सबका शॉर्ट टेक्निक्स आपको याद होना चाहिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, क्या करेंगे दोस्तों, इसको कैसे लिखेंगे सर, इसको नीचे वाला को ऊपर कर दीजिए, तो x के पावर क्या हो जाएगा -2। फिर वही काम dy कितना हो जाएगा dx, 2 को बाहर निकाल लीजिए, -2 को उतार लिए, x के पावर -2 + 1 कर दीजिए, और नीचे क्या कीजिए बोलिए, अब क्या कर लिए, और फिर x का क्या कर दीजिए 1 कर दीजिए, x का 1 कर दीजिए। कैसे किए देखिए, कांस्टेंट को बाहर खींच लिए, और फिर क्या हो गया, फिर रूल लगेगा पावर फंक्शन, तो पावर के उतार लिए, फंक्शन जैस का तैस, पावर में से 1 घटा दिए, फिर फंक्शन क्या x,
दोस्तों जानते हैं ना कि x का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में होता है 1, तो 1 कर दिए। अब बोलिए dy बटे कितना हो गया dx, सर -4x के पावर -3 कर दीजिए ना, पावर पॉजिटिव कर दीजिए, dy बाई डी एक्स क्या होगा -4x के पावर 3। दोस्तों इतना काम करना होगा, इतना काम नहीं करना होगा। देखिए किसी क्वेश्चन में क्या करते हैं पता है, पहले क्वेश्चन को पावर में चेंज करते हैं, पावर में चेंज करने के बाद फिर उसको पावर फंक्शन में डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करने के बाद फिर उसको पावर में निगेटिव पावर को पॉजिटिव करते हैं। एक ही काम को लगातार दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं करते हैं। इसी दाएं बाएं को हटाने के लिए, पॉजिटिव को निगेटिव में, निगेटिव को पॉजिटिव में करने का, चेंज करने के लिए मैंने एक नोट सोचा है। फिर से बहुत सारे क्वेश्चंस को पढ़ के सुविधा के लिए ऑब्जर्वेशन करके एक मैंने नोट बनाया है, जिस नोट पे दुनिया के कोई क्वेश्चन में ऊपर कांस्टेंट हो नीचे वेरिएबल हो, दुनिया के कोई क्वेश्चन में ऊपर कांस्टेंट हो नीचे क्या हो वेरिएबल हो, मतलब न्यूमिनेटर में क्या हो कांस्टेंट हो, डिनोमिनेटर में क्या हो वेरिएबल हो, ऊपर कांस्टेंट हो नीचे क्या हो वेरिएबल हो, कोई क्वेश्चन रहे रूल लगा दीजिए, एक लाइन में बन जाएगा। चलिए नोट देख लीजिए कौन सा नोट है, सिर्फ नोटबा के याद कर रहे हैं, नोट बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। चलिए एक नोट्स और, इस नोट को याद रखिएगा। ऐसा करते हैं कि नोट को लिखते हैं दूसरे पेज में, जैसे एक नोट लिखते हैं y इक्वल टू, ऊपर क्या हो कांस्टेंट और नीचे क्या हो वेरिएबल, ऊपर क्या हो कांस्टेंट नीचे क्या हो वेरिएबल, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। दोस्तों ये नोट नंबर आपका 3 है, नोट नंबर क्या है 3 है, ये नोट नंबर क्या है 3 है। ऊपर कांस्टेंट नीचे क्या वेरिएबल, dy बाई डी, ऑब्जर्वेशन है कांस्टेंट में लगा दीजिए माइनस, अपना मन से कांस्टेंट में लगा दीजिए माइनस, और नीचे वाला वेरिएबल का स्क्वायर कर दीजिए अपना मन से, फिर किसका डिफरेंशिएट वेरिएबल का। रखिए आपको 3 चीज का झंझट खत्म हो गया। पहला झंझट खत्म कर दिए, पहला ये झंझट खत्म कर दिए कि सर पावर को चेंज करना, सॉरी 3 चीज का झंझट क्या हो गया आपका खत्म हो गया। पहला ये खत्म कर दिए कि सर पावर को चेंज करते थे, क्या करते थे पावर को चेंज, डी वाई बाई क्या है dx है। सुनिए ध्यान दीजिए, एक पॉइंट और क्या है हुआ, सुनिए 3 चीज का झंझट क्या हो गया आपका खत्म हो गया। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, डी वाई बाई क्या होगा dx माइनस कॉन्स्टेंट किसके वेरिएबल के स्क्वायर, माइनस कांस्टेंट बटा वेरिएबल के स्क्वायर। ये नोट्स आपको याद होना चाहिए। ये मैंने क्या किया, बहुत सारे पावर को, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पावर को चेंज करते हैं, चेंज करने के बाद उसको फिर क्या करते हैं पता है ना, कि उसको फिर पावर को, सॉरी नीचे वाला पावर को पहले ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाके पहले फिर निगेटिव पावर होता है उसको फिर पावर फंक्शन पे तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद फिर क्या करते हैं फिर ऊपर वाले पावर को नीचे लाते हैं। लाना जाना ऊपर नीचे बंद कर दिए, इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए और ऊपर नीचे ले जाना बंद हो गया और एक ही लाइन में आंसर मिलेगा। माइनस कांस्टेंट बटा वेरिएबल के स्क्वायर, फिर किसका डिफरेंशिएट वेरिएबल का डिफरेंशिएट। अब चलते हैं एक बैक वाला पॉइंट, इसको हल करते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, y बराबर 1/x, y बराबर क्या है 1/x, निकालना क्या है दोस्तों फाइंड dy बाई डी एक्स। एगो तो हम करवे किए हैं, रूल बताइए सर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, रिस्पेक्ट टू क्या होगा x होगा, dy बाई डी एक्स। सर माइनस कॉन्स्टेंट, रूल बताइए माइनस कॉन्स्टेंट बटा वेरिएबल का स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएट ऑफ क्या वेरिएबल, तो वेरिएबल तो x ना है, x का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। क्या दोस्तों देखिए तो dy बाई डी एक्स बराबर 1/x माइनस 1/x स्क्वायर आया था। अरे सर इतना इजी, अरे भाई बहुत आसान है, सिर्फ वीडियो में बने रहिए ना, बहुत सारा पॉइंट आसान है। देखिए अब ये बताइए किसी क्वेश्चन में अगर बीच में अगर आ जाए, सॉल्व करते करते आ गया, तो अब इस क्वेश्चन को इतना बड़ा हल कीजिएगा कि उसको हल कीजिएगा। इस डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, किसी क्वेश्चन के बीच में हल कर, जैसे जोड़ घंटा डायरेक्ट नहीं पूछता है, किसी क्वेश्चन को हल कर रहे हैं अब बीच में जोड़ घंटा का यूज हो गया, तो सब क्वेश्चन का यूज हो जाएगा, तो फिर उस क्वेश्चन को हल कीजिएगा, पहले इसको हल कीजिएगा। समझे, माइनस कांस्टेंट बटा, ऊपर कुछ भी कांस्टेंट हो नीचे कुछ भी वेरिएबल हो। अब ऐसा याद नहीं करें, ऐसा नहीं बनाएंगे, आपको आता है बनाने, आपको आता है बनाने। नीचे वाला वेरिएबल को ऊपर कर दीजिए, ऊपर करने के बाद पावर फंक्शन लगा दीजिए, अब फंक्शन लगाने के बाद फिर से ऊपर पावर निगेटिव है उसको पॉजिटिव कर दीजिए, आपको पता है। लेकिन ऐसा नहीं करना, रूल क्यों बताए, ऊपर कांस्टेंट नीचे वेरिएबल, माइनस कांस्टेंट बटा वेरिएबल के स्क्वायर आई इंटू डिफरेंशिएट ऑफ क्या वेरिएबल। याद हो गया दोस्तों। इस पर इस क्वेश्चन को भी करते हैं, इक्वल आता है कि नहीं आता, देखिए करते हैं।
y इक्वल टू 2/x²। फाइंड dy अपॉन कितना हो जाएगा dx। आप ही बोलिए भाई क्या करें सर, ऊपर में कांस्टेंट। हाँ दोस्तों, ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे जब ऊपर ही वेरिएबल हो नीचे ही वेरिएबल, उसका रूल अलग होता है। जो ऊपर नीचे दोनों जगह वेरिएबल हो उसका रूल अलग होता है। सिर्फ ऊपर में कांस्टेंट हो और नीचे में क्या हो वेरिएबल हो, उसका रूल अलग होता है, याद रखिएगा। अब ऐसा नहीं कि जहां जोन लगाना है वहां नहीं लगाइएगा, उल्टा पुल्टा फिट कीजिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, भ्रष्ट कर जाएगा, ध्यान रखिए। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ डी वाई बाई कितना हो जाएगा dx। बोलिए माइनस कांस्टेंट तो -2 बटा वेरिएबल के स्क्वायर, तो x² के स्क्वायर का यह ना होगा वेरिएबल के स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएट ऑफ वेरिएबल। दोस्तों x² का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में होता है क्या 2x, पता ही होगा, बता चुके हैं। अब बोलिए दोस्तों क्या करेंगे, -2 बटा x के पावर कितना होगा 4 इंटू 2x होगा। दोस्तों इससे ये कट जाएगा ना, नहीं कटेगा, 4 है तो ये को कट जाएगा तो 3 बच जाएगा ना, कितना बच जाएगा, ये को कट जाएगा 3 बच जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों गौर कीजिए, -4 इंटू एक्स के पावर क्यू। क्या दोस्तों देखिए कितना इजी में बन गया। ये तो आपको बनाने के लिए मैं इतना बड़ा कर दिए ना, तो आपको तो मने मने बन जाएगा माइनस कांस्टेंट बटा वेरिएबल के स्क्वायर, तो -2 बटा एक्स के पावर 4 और 2x वो कट गया, मतलब -4 बटा एक्स क्यू। मने मने मुँहे मुँहे कर सकते हैं, अब वो कलम कॉपी की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अब चलते कुछ इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब दोस्तों आप ये तय कीजिए कि आपको करना है नीचे वाला पावर को ऊपर ले जाके पावर फंक्शन में तोड़ के फिर ऊपर से नीचे लाना है, या जो रूल बताएं कांस्टेंट बटा वेरिएबल वो तय करना है। दोनों सिखा दिए, आपकी जो मर्जी है वो करे, लेकिन हम तो बोलेंगे दोस्तों यही कीजिए, बहुत शॉर्ट है, पावर नीचे ऊपर दाएं बाएं ले जाने से अच्छा है कि एक ही बार काम करेंगे हो जाएगा। चलिए दोस्तों गौर कीजिए, एक क्वेश्चन करवाते हैं, इन नोट याद रखिएगा। अब एक नोट और पढ़ाने वाले हैं, ये नोट याद रखिएगा। चलिए इसी नोट पर एक क्वेश्चन, जैसे दोस्तों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है y इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाय x प्लस 2 के पावर 4। अरे भाई अब इतना बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो नीचे से ले जाओगे ऊपर, फिर जाकर पावर फंक्शन लगाओगे, बर्बाद हो जाइएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, एग्जाम में टाइम ही खत्म हो जाएगा, यही क्वेश्चन करने में टाइम निकल जाएगा। लेकिन रूल पता है ना सर, ऊपर में कांस्टेंट है, हाँ सर नीचे वेरिएबल है, लगाते हैं रूल, अपना तो एक ही फंडे है, क्वेश्चन देखिए रूल लगाइए आंसर लाइए और एग्जाम में बढ़िया नंबर लाइए। एक ही फंडा है, क्वेश्चन देखिए रूल लगाइए आंसर मिलाइए और एग्जाम में बेहतर नंबर लाइए। अगला पॉइंट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy अपॉन क्या होगा dx। दोस्तों -2a, अरे तो वही ना होगा भाई, देखिए रूल क्या है, माइनस कांस्टेंट बटा वेरिएबल के स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएट ऑफ क्या वेरिएबल। इसी पे काम करेंगे, -2a बटा x प्लस 2 के पावर 4 के स्क्वायर। अरे भाई कर दिए, किसका डिफरेंशिएट, dx प्लस 2 के पावर 4 का डिफरेंशिएट बाय dx। क्या दोस्तों आप ही बताइए, जो अपन वाला रूल है, अपना रूल है, ये खुद से बनाया है रूल, बहुत कितनी इस रूल को बनाने में कितने रातों का नींद उड़ गया। दोस्तों अगर वीडियो को देख रहे हैं वाकई में अगर समझ में आप आ रहे हैं, इसको लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और घंटी के निशान दबा दीजिएगा, ताकि जितना भी मेरा वीडियो नया अपलोड हो आपके पास वीडियो मिलता रहे, समझे दोस्तों। और जरूर दोस्तों शेयर कीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों को बताइएगा कि आखिरकार बहुत शॉर्ट टेक्निक्स में बड़ा मैथ्स को बहुत आसान टेक्निक्स में सिखाने वाला एक आपका रोशन सर मैथ्स पढ़ाने वाला बेद वाला स्मार्ट लर्निंग पर टीचर्स आ गए हैं, जिनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, पूरा होल कोर्स का लिंक बेद वाला एकेडमिक ऐप पे दिया हुआ है, जो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में क्या है दिया हुआ है। दोस्तों गौर कीजिएगा, अब क्या करेंगे, -2a x प्लस 2 के पावर कितना है 4 के स्क्वायर हो जाएगा। अब लिखेंगे दोस्तों dy अपॉन कितना हो जाएगा dx, -2a x प्लस 2 के पावर 8 हो जाएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि पावर के स्क्वायर नहीं है, पावर में पावर होता है ना, पावर के ऊपर क्या आता है पावर, तब मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर नहीं करते हैं, 8 हो गया। और दोस्तों देखिए ध्यान दीजिए, ये तो आता है ना, देखिए जब तक राइट साइड में d/d लगल रहेगा तब तक डिफरेंशिएशन का आंसर नहीं होगा। राइट साइड से d/d हट गया, वही डिफरेंशिएशन का आंसर हो गया। सर यहां तो हट गया, यहां नहीं हटा, हटाइए इसको, पावर को उतार लीजिए, x प्लस 2 जैस का तैस,
पावर में से एक घटा लीजिए, पावर में से एक घटा लीजिए, और फिर किसका डिफरेंशिएट, तो फंक्शन का। तो फंक्शन बोलिए कितना है, जल्दी बोलिए कितना है, x का 1 और 2 का कितना हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। अब चलते हैं आगे, काम करते हैं अपना पॉइंट। चलिए अब लिखते हैं dy अपॉन कितना होगा, dx हो जाएगा, बोलिए कितना होगा -2a अपॉन x प्लस 2 के पावर 8 हो गया ना दोस्तों। अब चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, 4 हो जाएगा इनटू x प्लस 2 के पावर कितना है 3 है ना 3 है ना। अब होता है 3 गो है, यहाँ कै गो है 8 गो है, तो 5 गो बच जाएगा, मतलब आंसर बोलिए कितना है। जब इसको बढ़ाने में इतना लग रहा है तो उसको कीजिएगा तो कितना होगा बताइए। तो छोटी छोटी पॉइंट से बात कर रहे हैं, dy अपॉन कितना हो जाएगा dx -2a -8a दोस्तों, 4 दूना 8 है, -8a बटा x प्लस 2 के पावर कितना होगा 5 आया से मेरा क्या होगा आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने में इतना लगा कॉन्सेप्ट, तो उसको बनाइएगा, नीचे वाला पावर को ऊपर ले जाइएगा, फिर पावर फंक्शन में तोड़िएगा, फिर चेंज कीजिएगा, फिर नीचे लाइएगा, बर का बरमंडल हो जाएगा। ऐसा काम करना नहीं। एक क्वेश्चन और करवाते हैं, एक क्वेश्चन क्या करवाते हैं और करवाते हैं, एक क्वेश्चन और करवाते हैं। दोस्तों यहां तक बात कर लिए थे हम लोग, अब करेंगे क्या, देखिए इस क्वेश्चन में अब जो भी है, कल इसका एक और वीडियो हमारा लगता है अलजेब्रिकल फंक्शन का एक और वीडियो डालना होगा दोस्तों, क्योंकि पावर फंक्शन कर लिए, कांस्टेंट बटा फंक्शन कर लिए, और रूट अंडर फंक्शन कर लिए। दोस्तों पढ़ना ही है, हकीकत से वाकिफ करवा, डरा नहीं रहे हैं, पढ़ना है और आपको सीखना है। इतना ईजी वे में सिखा रहे हैं ना, ताकि इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। दोस्तों आप मिलते हैं कब, अगले वीडियो में। दोस्तों अगर आपको 100% दो फंक्शंस के बारे में पढ़ा दिए, एक अलजेब्रिकल फंक्शन, एक फंक्शन में 2 नोट बता दिए, एक 3 नोट, एक पावर के 4 नोट, एक और नोट बता देते हैं। किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएट होता है क्या है 0, यदि कांस्टेंट के साथ रहेगा वेरिएबल, कांस्टेंट को पकड़ के खींच लेंगे, और किसका डिफरेंशिएट वेरिएबल का, एगो क्या बताए पावर फंक्शन, पावर को उतार लेंगे, फंक्शन जिसका तैस पावर में से एक घटा देंगे, फिर फंक्शन का डिफरेंशिएट। एगो अपना सबसे भारी भरकम टॉपिक्स, ऊपर कांस्टेंट नीचे वेरिएबल, ऊपर कांस्टेंट नीचे क्या वेरिएबल, तो माइनस कांस्टेंट बटा वेरिएबल के स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएट ऑफ क्या वेरिएबल। खोज के क्वेश्चन बना डालिए, खोज के इतना जो भी नोट्स बताएं, सारे नोट्स पर आपको एक भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए, इसके 100% क्या है गारंटी है। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।